बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान लेटेस्ट सिचुएशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो आज के दिन में बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। अहम तरीन दिन है पंजाब गवर्नमेंट को लेकर कि ये असम्बलियाँ तहलील होंगी या कोई और गेम हो जाएगा। जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात हुई है काफ लीग के लोगों के साथ, यानी परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही, इनके साथ मुलाकात हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की, फवाद चौधरी साहब थे, दीगर कुछ और लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबके नाम मैं नहीं लेना चाहता लेकिन चलें, सब वहाँ पे मौजूद थे और बड़ी अहम एक मुलाकात हुई है। परवेज़ खटक साहब भी थे। इस मुलाकात में कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बातचीत शुरू हुई है। अगर आपको कोई ये कहे कि कोई फार्मूला तय पा गया है या इतनी सीटें मांग ली काफ लीग ने और इतनी सीटें दे दी PTI ने, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग बैठे और बैठकर उन्होंने कहा जी फार्मूला पे बात कर दें कि आपका और हमारा इत्तेहाद क्या होगा। तो इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आप बताइए कि आप लोगों ने क्या सोचा है। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी देखिए आपने डिमांड करना है और हम उसके ऊपर फिर आपको बताएंगे कि हम क्या आपके साथ कर सकते हैं। हम एक अलाइंस में आपके साथ रहना चाहते हैं और हमने आपके साथ काम किया भी है और हमारे कहने के ऊपर आप असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, तो इस ताल्लुक़ को हम चाहते हैं कि फ़र्दर आगे भी हम एक अलाइंस के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए जाएँ। तो चौधरी बरादरान ने कुछ चीज़ों का यकीन दिलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो उन्होंने बताया कि उनके बंदे उनके अपने कंट्रोल में हैं, यानी जो मुस्लिम लीग काफ के MPAs हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के कंट्रोल में हैं, ये दावा किया गया मीटिंग में। दूसरा, अभी तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं की कि हमें कितनी सीटें दी जाएँ। वो चाहते हैं कि उनका अलाइंस हो, यानी लाजमी बात है वो चाहेंगे कि ज़्यादा नशस्तों के ऊपर उनके उम्मीदवार खड़े हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि बस जितनी मैक्सिमम दी जा सके उतनी दी जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरत से ना हो। तो ये कहीं ना कहीं तो मामला तय पा जाएगा। लेकिन ये यकीन दिलाया गया कि बंदे अपने कंट्रोल में हैं। जो 10 बंदे MPAs हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनमें से अक्सरियत परवेज़ इलाही साहब के कंट्रोल में है। अगर अक्सरियत कंट्रोल में है तो फिर इसका मतलब है कि एक बंदा भी दूसरी तरफ वोट नहीं डाल सकता, और अगर एक बंदा भी दूसरी तरफ वोट डाल देगा तो वो बंदा ना सिर्फ नाअहल हो जाएगा बल्कि वो D सीट भी हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। तो अभी तक उन्होंने कहा जी हमारे नंबर पूरे हैं और हम तगड़े हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक भी बंदा उधर वोट नहीं डाल सकता। तो स्पीकर ने भी एक फ़ैसला कर दिया है। ज़रा सिचुएशंस मैं आपके सामने रख देता हूँ और बड़ी अजीब सिचुएशन में सारे के सारे फंस गए हैं। सबसे पहले आप ज़रा नंबर्स देख लें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो टोटल वोटर्स हैं उनकी तादाद है 180। जो PDM के टोटल वोटर्स हैं अगर उनके साथ हम सारे आज़ाद शामिल कर दें और राह हक पार्टी का भी शामिल कर दें और PMLN के सारे बंदे आ भी जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके साथ मौजूद हों, तो ये लगभग 180 बनते हैं। तो 180 और 180 360 हो गए। 10 जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, 370 हो गए। और एक मेंबर जो है वो चौधरी निसार अली खान हैं जो बिल्कुल अपने आप को इर्रेलेवेंट रखे हुए हैं। तो इस तरह 371 का ऐवान इस वक्त मुकम्मल है। 180 PTI, 180 PDM, Q लीग के 10 और एक चौधरी निसार, इस तरह 371 पूरे हो जाते हैं। हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 186 नंबर। इस वक्त जो परवेज़ इलाही हैं उनके पास जो हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स हैं वो 190 के करीब हैं। वो कैसे? क्योंकि 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वोट निकाल भी दें तो 178 हो जाएंगे और वो वोट बाद में काउंट हो सकता है। जबकि 10 वोट जो है वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, तो ये मिलाकर 190 मेंबर्स बनते हैं। जबकि अपोजिशन को उनके पास 2 ऑप्शन है ना। एक तो ये है कि वो जो एतमाद का वोट है वो परवेज़ इलाही साहब लेने की कोशिश करें। अब आज मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया कि जनूबी पंजाब में और दीगर कुछ इलाकों में जो MPAs हैं उनको राब्ता किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपने वोट नहीं डालना परवेज़ इलाही को, आप इससे अपने आप को बाहर रखें वरना अगली मरतबा आप इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ लोगों को दी जा रही हैं। बहरहाल ये मुझे अभी नाम भी कंफर्म हो जाएंगे एक आधे दिन में, तो मैं आपको बता भी दूंगा और कुछ चीज़ें अगर सामने आनी होंगी तो वो आ भी जाएंगी। एतमाद के वोट के ऊपर जो PDM की जमातें हैं उनका ये मानना है कि अगर परवेज़ इलाही साहब आज शाम 4 बजे तक एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, बल्कि गवर्नर फिर एक नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग करवाने का हुक्म देंगे। याद रखिएगा, एक ऑप्शन ये है।
दूसरा ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हमायती ये कह रहे हैं, और कुछ आईनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ही रहेंगे और गवर्नर ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी है। अच्छा, इस बारे में हमने एक केस का फैसला निकाला है जो हुआ 1996 में। 3 नवंबर 1996 में लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है। हुआ क्या था, ये एक केस है, आप इसको इंटरनेट पे निकाल के पढ़ सकते हैं। मंजूर अहमद वट्टू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक मुकदमा था जो लाहौर हाई कोर्ट में चला था। हुआ ये था कि अक्टूबर 1993 में इलेक्शन के नतीजे में मंजूर वट्टू पंजाब के वज़ीर आला बन गए। इनके पास सीटें बहुत कम थीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस बनाकर ये वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। तो मंजूर वट्टू जो हैं वो 20 अक्टूबर 1993 को इन्होंने हलफ लिया था। 12 सितंबर 1995 तक ये वज़ीर आला थे। इनके खिलाफ पेश हुआ था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, इनके खिलाफ वोटिंग हुई थी, वोट पूरे ये नहीं कर सके थे और उनको बदलकर सरदार मोहम्मद आरिफ नकई बाद में वज़ीर आला पंजाब बन गए थे और ये बने थे 13 सितंबर 1995 को वज़ीर आला। यानी मंजूर वट्टू को हटाकर वज़ीर आला पंजाब बन गए आरिफ नकई साहब, सरदार आरिफ नकई साहब। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने ये गेम किया था। तो मंजूर वट्टू साहब अदालत चले गए। उन्होंने जाकर अदालत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक केस कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा। तो मंजूर वट्टू साहब अदालत चले गए। उन्होंने जाकर अदालत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक केस कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा। ये केस लगभग 14 महीने तक चलता रहा। इसी अदालत ने 3 नवंबर 1996 को, यानी 1 साल और लगभग 2 महीने बाद, 1.5 या 2 महीने बाद, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और यह कहा कि अगर कोई इजलास जारी हो तो गवर्नर इजलास नहीं बुला सकता। मंजूर वट्टू ने भी यही कानूनी नुक्ता उठाया था कि हमारा इजलास चल रहा था और गवर्नर ने चलते हुए इजलास के अंदर यह कहा था कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। तो क्योंकि चलते हुए इजलास के अंदर दोबारा इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो गवर्नर का यह हुक्म गैर आईनी है। लिहाजा फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि गवर्नर का वाकई हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी था और वापस बहाल कर दिया मंजूर अहमद वट्टू को वज़ीर आला पंजाब। लेकिन इस हुक्मनामे में उन्होंने ये लिख दिया कि 5 सितंबर 1995 से, यानी आरिफ नकई से पहले से ये वज़ीर आला पंजाब हैं और यही वज़ीर आला पंजाब मौजूद रहेंगे जब तक कि ये हुकूमत चल रही है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है। अब इस फैसले की रोशनी में आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक तो गवर्नर दोबारा नहीं बुलवा सकते इजलास जब इजलास चल रहा हो, और एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक डिटेल फैसला दिया हुआ है और उसकी रोशनी में एक वज़ीर आला बहाल हो चुका है। सब्तैन खान साहब ने इसी पर मुश्तमिल 2 सफ़ात पर इसी नुक्ते को लेकर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी है, जिसमें गवर्नर पंजाब के एतमाद के वोट के लिए तलब किए गए इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। स्पीकर की जानिब से जारी होने वाली रूलिंग में कहा गया है कि अरकान असम्बली की रिक्वेजिशन पर स्पीकर का तलब करदा पंजाब असम्बली का इजलास पहले से जारी है। 23 अक्टूबर से जारी इजलास आइन के मुताबिक है, जिसे सिर्फ स्पीकर ही बर्खास्त कर सकते हैं। मौजूदा इजलास के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त होने तक गवर्नर नया इजलास तलब नहीं कर सकते। स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया और लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वज़ीर आला पर एतमाद का मामला सिर्फ उसी सेशन में ज़ेरे बहस आ सकता है जो इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर तलब किया गया हो। फैसले में कहा गया है कि गवर्नर उस वक्त तक खसूसी इजलास तलब नहीं कर सकता जब तक ऐवान का इजलास पहले से जारी हो। हाई कोर्ट के फैसले में बताया गया कि गवर्नर को आइन के आर्टिकल 109 के तहत इजलास तलब करने या रोकने का इख्तियार है। ताहम अब तक असम्बली का 41वां सेशन तलब किया गया है, लेकिन कभी रोका नहीं गया। फैसले में कहा गया है कि इसी सूरत में गवर्नर के पास वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास तलब करने का इख्तियार नहीं होता। ऐसी सूरत में वो कर नहीं सकते। और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए करार दिया कि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म आइन की मज़कूरा शिक और कवायद के मुताबिक नहीं है, इसीलिए मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती और इजलास मुलतवी कर दिया गया है। सब्तैन खान ने रूलिंग में लिखा कि मंजूर वट्टू वाले फैसले में, और यही वो वाला फैसला जो मैंने आपको पहले बताया था
कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाना ज़रूरी है, ये भी उस फैसले में लिखा था। और गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार है। गवर्नर ने 14 जून को पंजाब असम्बली का 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब किया था, जो आज तक बर्खास्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा जी वकला से इसके ऊपर हमने बातचीत की है और पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है। बहरहाल अब आ जाए इसके ऊपर कि अगर फिर भी सब बज़िद रहते हैं और ताकतवर अपना गेम दिखाते हैं और ये साबित कर लिया जाता है किसी भी तरह की परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? फिर गवर्नर करवा देंगे दोबारा वोटिंग, और अगर दोबारा वोटिंग करवाते हैं तो फिर चाहिए होंगे 186 नंबर हमजा शहबाज को या जिसको भी वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो 186 नंबर कैसे पूरे होंगे? इस वक्त जो अपोजिशन है उसके पास 180 नंबर्स हैं। उनको उम्मीद है कि 10 नंबर उनको मिल जाएंगे मुस्लिम लीग काफ के।